आपका हमने यूट्यूब चैनल में आज की वीडियो में हम देखेंगे स्विच स्टेटमेंट क्या था। ठीक है, इट इज़ अ मल्टीपल चॉइस सिलेक्शन स्टेटमेंट, इट विल एग्जीक्यूट अकॉर्डिंग टू द यूज़र चॉइस। ठीक है, एक मल्टीपल सिलेक्शन स्टेटमेंट होता है जो कि यूज़र की चॉइस के अकॉर्डिंग ही एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा, ईच स्विच स्टेटमेंट मस्ट इंक्लूड ब्रेक कीवर्ड। ठीक है, हर स्टेटमेंट के अंदर ब्रेक कीवर्ड ज़रूरी है इंक्लूड करना। ठीक है, इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्विच का कीवर्ड लिखेंगे, देन उसके अंदर हम हमारा वेरिएबल पास करेंगे। ठीक है, लाइक केस 1 में हम कुछ भी हमारा कोड जो है हमें एग्जीक्यूट करना वो लिख सकते हैं, उसके बाद में हम उसको ब्रेक कर देंगे। ऐसे ही केस 2 हम लिखेंगे, जो भी हमें उसके अंदर कोड एग्जीक्यूट कराना वो हम लिख देंगे, देन उसको हम ब्रेक कर देंगे। सारे केस होने के बाद में लास्ट केस की जगह हम डिफ़ॉल्ट लिखते हैं। अगर कोई भी केस हमारा एग्जीक्यूट नहीं होता है तो हमारा डिफ़ॉल्ट के अंदर जो भी हम कोड लिखते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इंट मेन के अंदर हमने एक इंट डे नाम का वेरिएबल बनाया, डे की वैल्यू हमने दी है 3। ठीक है, स्विच कराते हैं हम हमारे डे को, देन हमारा केस 1, अगर यूज़र 1 डालता है तो वो प्रिंट करेगा मंडे। ठीक है, देन ब्रेक। इफ़ यूज़र इनपुट 2 देन प्रिंट करेगा ट्यूसडे, देन ब्रेक। ऐसे ही हम जित तक हमें कराना है हम तब तक वहाँ से करा सकते हैं। जैसे हमारे केस में डे इज इक्वल्स टू 3 था, तो हम हमारा केस 3 वाला प्रिंट हो जाएगा, जैसे वेडनेसडे, देन ब्रेक। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी नहीं होता यहाँ पे कुछ भी, जैसे मान लो 6 होता है, 6 तो हमारा केस के अंदर है ही नहीं, तो हमारा डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा, जो कि उसमें क्या आएगा, वीकेंड, एंड रिटर्न हम 0 करके ख़त्म कर देंगे। थैंक यू, सब्सक्राइब फॉर मोर शॉर्ट कंटेंट्स।